शिवसेना के मुखपत्र सामना में कथित गौरक्षकों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख की तारीफ की गई है। सामना में लिखा गया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फर्जी गौरक्षकों के कान खींचे हैं और स्वघोषित गौरक्षकों की कमर पर लात मारी है, तो वो कदम सराहनीय है। साथ ही ये भी लिखा गया कि गौ भक्ति के नाम पर होने वाली हत्याओं पर प्रधानमंत्री मोदी के कड़े शब्द ये बताने के लिए काफी है कि फर्जी गौरक्षकों के लिए सरकार की नीति क्या होगी। असम के सोनापुर में एक लड़के को कुछ लोग सरेआम सड़क पर पीटते दिखे, क्योंकि देश में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी थमने का नाम ही नहीं ले रही, वो भी तब जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर सख्ती करने का दावा कर रही हैं। ऐसे में एक नई तस्वीर असम के सोनापुर से सामने आई, जहां गायों को लेकर जा रहे एक ट्रक को लोगों की भीड़ ने रोक लिया और ट्रक के सामने खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसी दौरान कुछ लोगों ने ट्रक में बैठे एक लड़के को पीटकर जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान भीड़ से निकलकर एक आदमी ने नीचे गिरे लड़के को पैरों से मारा। तभी भीड़ से दूसरा लड़का डंडा लेकर निकला और जोर का डंडा जमा दिया। हालांकि यहीं मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी ट्रक लेकर जा रहे लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। मामले का वीडियो सामने आने के बाद सूबे के डीजीपी ने कार्रवाई की बात कही। उस वीडियो को देखकर उसकी ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वैसे वीडियो जारी होने से पहले पुलिस यहां मारपीट की घटना से इनकार कर रही थी। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री ने भीड़ की हिंसा पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि झारखंड के रामगढ़ में बीते दिनों हिंसक भीड़ की पिटाई में एक वैन ड्राइवर की मौत हो गई, जिसके बाद झारखंड के सीएम ने पहली बार सख्त बयान दिया और लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। कानून को हाथ में लेना किसी कीमत में सरकार बर्दाश्त नहीं। रघुवर दास ने हर कीमत पर गोहत्या रोकने का भी भरोसा दिया। इराक के पश्चिमी मोसुल में सेना के जवान अपने परिवार के साथ नाचने गाने लगे। ये पश्चिमी मोसुल का वो इलाका है जिसे हाल ही में सेना ने आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ाया है। और इसी खुशी में पश्चिमी मोसुल के दवासा में सेना के जवान अपने घरवालों के साथ नाचने लगे। पूर्वी मोसुल के बाद पश्चिमी मोसुल को भी आईएसआईएस के कब्जे से छुड़ाने के जश्न में इराकी फौज के जवानों ने जमकर खुशी मनाई। महिलाएं और बच्चे भी इस जश्न में शामिल हुए। सेना ने हाल ही में यहां से आईएसआईएस को खदेड़ने के बाद दवासा को आजाद कराया है। इस जीत का इजहार जवानों ने दवासा की सबसे ऊंची टंकी पर इराक का झंडा फहराकर किया। हालांकि जब पश्चिमी मोसुल में यह जश्न चल रहा था, तभी शहर के दूसरे हिस्से में सेना के जवान आईएसआईएस के कुछ आतंकियों को घेरने में जुटे थे। इस ताजा हमले के बाद सेना ने जल्द ही इस इलाके को भी आईएसआईएस से छुड़ाने का दावा किया और इसीलिए सेना के जवानों ने पहले आईएसआईएस के आतंकियों को घेर लिया और फिर उन पर दनादन गोलियां बरसाने लगे। इस दौरान सेना के जवान आतंकियों पर ग्रेनेड भी फेंक रहे थे। हालांकि इन आतंकियों को घेरना आसान नहीं था, क्योंकि जब सेना के जवान यहां पहुंचे तो उन पर गोलियों की बौछार हो रही थी। लेकिन जवान हमले से बचते बचाते उस जगह के बिल्कुल करीब पहुंच गए जहां आईएसआईएस के आतंकी छिपे हुए थे और इसके बाद सेना ने आतंकियों को घेरकर उनका खात्मा कर दिया। आतंकियों को मारने के बाद सेना का एक जवान आईएसआईएस के झंडे को हाथ में लेकर यह कहने लगा कि इराकी फौज ने अबू बकर अल बगदादी को नेस्तनाबूद कर दिया।